अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। सालार अपनी माँ की बातों से तंग आकर नानी के पास आता है और कहता है कि आप कुछ दिन तक सितारा को अपने पास रख लें, जबकि नानी कहती है कि वो एक बहुत गैरतमंद लड़की है। वो हालात का मुकाबला करना जानती है, वो हालात से भागकर छुपेगी नहीं और वो कभी भी यहाँ पर आकर नहीं रहेगी। ऐसा ही हुआ। सितारा वाकई ही बहुत ज़्यादा बहादुर है। वो नानी के घर रहने के लिए तैयार नहीं हुई। वो वहीं रहकर हालात का मुकाबला करेगी और उन हालात से ख़ुद को मनवाएगी भी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि कासिम ने जो करना था उसने वो कर लिया। उसने एहतशाम को अच्छा खासा भड़काया कि मैं और निम्मी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये कि हम अपनी मोहब्बत में अब हर हद पार कर चुके हैं। एहतशाम भाई आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फ्रेंड्स समझ तो आप भी गए होंगे कि कासिम क्या कहना चाह रहा है। बस इन बातों पे तो एहतशाम को इतना गुस्सा आता है कि आपके माँ को कहता है कि आप निम्मी की शादी कासिम से जल्दी करें और उसको इस घर से रुखसत करें, जबकि माँ ने कहा कि मैं निम्मी की शादी उस कासिम से नहीं कर सकती। तो एहतशाम इस बात पर बजिद है और कह रहा है कि मैं खुद को कुछ कर लूँगा, नहीं तो आपकी निम्मी की शादी उधर करें, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा, कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एहतशाम इस हद तक भी बदजन हो सकता है, इसीलिए तो कहा कि ये आस्तीन का सांप कौन है। एहतशाम ने भी कह दिया कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप निम्मी के रिश्ते के लिए हाँ कर दे, नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा। तो अब माँ और निम्मी क्या कर सकते हैं। निम्मी की शादी तो कासिम के साथ होनी ही होनी है और माँ अब इनकार भी नहीं कर सकती। जोया जाती है निम्मी के पास पानी लेकर और निम्मी पानी का गिलास पकड़कर फेंक देती है और जोया से कहती है कि यहाँ से चली जाओ। जोया भी अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी, इसीलिए तो एहतशाम को कहती है कि आप क्यों जाएंगे यहाँ से। निम्मी की शादी करें और उसे हमेशा हमेशा के लिए इससे रुखसत करें और उसके बाद उसका इस घर में आना जाना बंद कर दें। जोया ने जितना बर्दाश्त किया अब निम्मी उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सितारा भी यहाँ पर सालार के ख्यालों में गुम है। सालार से मोहब्बत तो वो करती है, सालार से इजहार भी कर चुकी, चाहे ढोंग से ही सही, लेकिन मोहब्बत तो उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान से की और वो सालार है। सालार के साथ रहकर वो हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर बात में सालार के साथ उसके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। यहाँ पर सालार ने कह दिया कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, जॉब करो, अपना करियर बनाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिस पर सितारा ने कहा कि खाली बातों से कुछ नहीं होता, पैसे कहाँ से आएंगे। तो सालार ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और कहा कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमा नहीं सकता, मेरे में हुनर नहीं है या मुझे कुछ आता नहीं। तो सितारा ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। सालार ने हाथ तो छोड़ दिया और कहा कि तुम सबको दर्द होता है, क्या किसी को मेरे दर्द का एहसास है, क्या किसी को इस बात का एहसास है कि मुझे भी दर्द होता है। और हाँ, तुम अपने सारे ख्वाब पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कमा कर लाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात तो सितारा को इतनी पसंद आई कि फाइनली सालार कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो ही गया। यहाँ पर जब नानी को पता चला तो नानी ने भी कह दिया कि खाली गैरत से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है। जिस पर सितारा का कहना था कि गैरत से अगर किसी की इंसान की जान ली जा सकती है तो गैरत इंसान को मेहनत करना भी सिखा सकती है। और अब सालार मेहनत करेगा और वाकई ही ऐसा हुआ। बहुत ज़्यादा कोशिशों से आखिरकार सालार को एक प्रोजेक्ट मिल ही गया। उसकी हॉबी क्या थी, फोटोग्राफी। अब वो उसी को ही अपना करियर बनाएगा। अपने इसी में तो उसको सितारा भी मिली थी, ये बात हम कैसे भूल सकते हैं। खैर वो अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पर जाता है और सामने कौन नज़र आ जाता है, बाप और माँ, जो सालार को इधर इस हालत में देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ, ये मेरा पैशन है, ये मेरा वर्क है और मैं इसी से ही कमाऊँगा और अपनी बीवी को अपने हाथों से अपनी मेहनत की कमाई से खाना खिलाऊँगा। ये कहकर माँ बाप को जवाब देकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बताते जाएं कि ये मंगनी का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट किसी और का नहीं बल्कि उसी मिनिस्टर के बेटे जयान का है। सालार उसकी मंगनी के प्रोजेक्ट में आता ज़रूर है, मगर साथ ही साथ वहाँ पर साहिबा सालार के और बहुत ज़्यादा फैमिली सर्कल के लोग होते हैं जो सालार को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं। ये बात सालार के माँ बाप के लिए काफ़ी शर्मिंदगी है और यहाँ पर जयान की तो हंसी भी नहीं निकल रही होती, बल्कि सालार बार बार कह रहा होता है स्माइल प्लीज़ स्माइल प्लीज़,
मगर ज़यान के चेहरे पर ज़रा भी स्माइल नहीं आ रही होती। उसे लगता है शायद सालार सबको सब कुछ बता देगा, मगर ऐसा नहीं होगा। सालार तो यहाँ पर अपना काम करने आया है और आहिस्ता आहिस्ता सालार इसी काम में इतनी तरक्की करेगा कि एक दिन वो एक बहुत मशहूर फोटोग्राफ़र हो जाएगा और माँ बाप जो उसको ताने देते हैं ना, सबका मुंह बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।